अवतार बाबा जी के साथ आपका प्रेम पूर्ण श्रद्धा और विश्वास, क्योंकि उनका शरीर हेवी नहीं भी है, जी, विभिन्न फेनोमेनन तो दिखता है, पर वो दृढ़ विश्वास और श्रद्धा कैसे जगह आपके भीतर? पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ध्यान में ही आपको अनुभव होंगे। जब आप डे टू डे लाइफ में, मैं किचन में काम कर रही होती हूँ, अचानक से मन में आता है थोड़ी देर बैठ जाओ। ध्यान में बैठो, बैठते ही ऐसा अनुभव घटेगा कि मतलब ये लगेगा कि आप अभी शरीर में हैं भी कि नहीं है। ध्यान लगता है, बोलते हैं अपने पति को छोड़ दो, अपने घर परिवार छोड़ दो, हमारे आश्रम में आ जाओ, अब तुम्हारा समय हम्म, समाप्त हो गया। ज्यादा लोग इसमें भी बिखर रहा है ना। इसमें आपने एक बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। बहुत अच्छा पॉइंट बताया, ज्यादा गृहस्थी को काम लगेगा। ये भी सही गुरु होने के लिए नहीं, ये सही सलाह देंगे। ये सबसे, जी जी, सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत अभी जैसे मेरे पास में क्रिया योग का भी बहुत काउंसलिंग आती है, और यूट्यूब में देख देख के लोग इतना गलत तरीके से कुंडलिनी को उठाते हैं, क्योंकि साधना कर रहे हैं, ये अनुभव ही बढ़ा रहे हैं, अनुभव ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, काल्पनिक अनुभव, ये फेनोमेनन ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम ये जो शून्यता का, ये अवेयरनेस का, सच्चित आनंद के वो स्थिति में रहना नहीं चाहते हैं कि अनुभव ही अनुभव बटोर रहे हैं। ये क्या है? मैं तो एक साधक के लिए बैठ के आंख बंद करना साधना नहीं होती है। साधना का मतलब क्या है? जब ऐसी स्थितियां आ जाएं, आप कैसे रिएक्ट करेंगे उस समय पर, तो वो एक्चुअली में आपकी साधना बताती है। दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकहरू नमस्कार, दिव्यपुरीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दिव्यपुरीमा हामीले विभिन्न साधकहरूसँग सत्सङ्ग गर्ने क्रममा हामीले विश्व ब्रह्माण्डका विभिन्न साधकहरूसँग सत्सङ्ग गरिरहेका छौँ, विभिन्न ध्यान साधना योग पथमा अवलम्बन गर्नुभएका। त्यसै गरी आज भारत भूमिमा रहनुभएको एकजना क्रियायोगी साधक हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी सत्सङ्ग गर्न जाँदैछौँ। यो सत्सङ्ग हिन्दी भाषामा हुनेछ। हामीले यो सत्सङ्ग हिन्दी भाषामा जुम मार्फत रेकर्ड गरिरहेका छौँ। सर्वप्रथम म उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। इस सत्संग में आपको स्वागत है, रूपाली नैथानी जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी। जी, थोड़ा आपका थोड़ा परिचय दीजिए ना रूपाली जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, और राजन जी को, जिन्होंने मुझे ये सुअवसर प्रदान किया और इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया। तो मेरा नाम रूपाली नेथानी है। मैं क्रिया योगी योग परिवार से हूँ, और शिवानंद स्वामी जी जिनसे मेरी दीक्षा हुई है, उनके सानिध्य में पिछले 3 वर्षों से मैं क्रिया योग कर रही हूँ। और इसके अलावा मैं ध्यान सिखाती हूँ और इनर हीलिंग के वर्कशॉप्स लेती हूँ। मुझे ये जानना, ये भीतर से एक जिज्ञासा आ गया, आपके जी, जीवन में, ये आपके ये जीवन में क्रिया ने कैसे प्रवेश किया और किस वक्त में किस घटना से प्रेरित होके क्रिया ने आपको संभाल लिया, क्रिया योग ने? क्रिया योग मतलब ऐसा नहीं था कि मैं क्रिया योग के बारे में बहुत कुछ जानती थी, और मैं नॉर्मल ध्यान कर रही थी। और 2-3 वर्ष मुझे ध्यान करते हुए हो गए थे, और अनुभव अगर मैं कहूँगी तो बहुत अच्छे अनुभव भी हो रहे थे, लेकिन उतने अच्छे नहीं हो रहे थे। और ज्ञान भी चल रहा था साथ साथ में, लेकिन अचानक कुछ ऐसा घटनाएं घटी कि मुझे कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने क्रिया योग के बारे में मुझे बताया, और फिर मुझे लगा कि एक बार ढूंढती हूँ। कुछ किताबें सामने पे आई, योगा कथामृत जो हैं उन योगानंद जी की, उनकी पुस्तक मैंने पढ़ी, और फिर कुछ ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि चलिए मैं एक बार दीक्षा के बारे में पता करती हूँ। तो जिनसे मैंने दीक्षा के लिए बोला था, उनसे उनसे लेने से पहले ही शिवानंद स्वामी जी का एक फ्लायर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आया। और जब मैंने वहां पर उनका फ्लायर देखा, तो मुझे लगा कि चलिए इनसे एक बार, क्योंकि मेरा इच्छा यही थी कि मैं किसी सन्यासी गुरु से लूं, जो कि संन्यास में हो, जो काफी लंबे समय से इस क्रिया योग में हो। तो उनसे जब पहली बार क्रिया का दीक्षा हुई, ये हमारी दिल्ली में हुई थी। और वहाँ पर ऐसा कोई गहरा अनुभव मुझे पहली बार में नहीं हुआ, तो मुझे लगा सब नॉर्मल है, ऐसा तो कुछ खास इस
क्रिया योग में नहीं है, सब इतना बोलते हैं क्रिया योग क्या है इसमें। तो फिर वहां पर हमने सीखा स्वामी जी के साथ में, क्योंकि उसमें बहुत स्टेप्स होते हैं, और फिर पहले दिन करने के बाद में तो जब तक घर में आए तब तक भूल गए कि क्या स्वामी जी ने सिखाया था। तो फिर कुछ दिन ऐसे ही निकल गए, बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत ऐसे करते करते समय बीतता गया। तो करीबन 15 दिन के बाद में स्वामी जी से फिर बात हुई, तो स्वामी जी ने बोला कि मैं आपको ऑनलाइन सिखाता हूँ। तो जब उन्होंने ऑनलाइन सिखाना शुरू किया, मतलब आप विश्वास कीजिएगा, दूसरा या तीसरा मेरा दिन था, और अद्भुत अनुभव जो घटा मेरे साथ में। मतलब मुझे ऐसा लगा कि जिस जिस चीज की मैं तलाश में थी इतने समय से, वो मुझे मिली। अलग अलग अनुभव होने लगे, और फिर वो सिलसिला वहां पर रुका नहीं, फिर वो एक के बाद वो सिलसिला बढ़ता गया। अलग अलग अनुभव होने लगे, अलग अलग गुरु का सपन में आने लगे, अलग अलग रियलाइजेशंस होने लगे। तो इस तरह से क्रिया योग मेरे जीवन में आया, और कहीं ना कहीं मन में ये विचार आया कि जिस क्रिया योग ने मुझे इतना कुछ कुछ मतलब दिनों में दे दिया, तो उतना तो मेरा भी कुछ बनता है कि मैं लोगों तक इस क्रिया योग को पहुंचाऊं। तो वहीं से स्वामी जी के साथ में एक ग्रुप तैयार हुआ, जहां पर स्वामी जी दीक्षा देते हैं, और फिर हमारा सुबह और शाम का सेशंस होते हैं, जो कि लगातार मैंने ही करीबन 6 से 8 महीना सुबह और शाम स्वामी जी के सानिध्य में क्रिया सिखाना शुरू किया। ये आपने जो योगी कथामृत आपने जो पहले बोला था, आपने वो जी। उसका आपने वो पढ़ा था, योगी कथामृत पढ़ने के बाद आपको किस चीज से वो कनेक्ट हो गया ताकि आप क्रिया में लालायित हो गए? कि उसमें बहुत बार उन्होंने जिक्र किया ना कि उनको गुरु मिले, और ये कहीं ना कहीं मेरे अंदर इच्छा थी कि मुझे भी गुरु सानिध्य में कुछ साधना करने का अवसर प्रदान हो। तो उसी लालसा में मैंने क्रिया योग सीखना शुरू किया था, और ये नहीं पता था कि ये इतनी अद्भुत जो टेक्निक है जिससे हम, मतलब आप 1 साल तक कोई नॉर्मल और ध्यान कीजिए, और कुछ महीने क्रिया योग कीजिए, उसमें आपको खुद ही समझ में आएगा कि कितना ड्रास्टिक डिफरेंस आ जाता है हमारे उसमें। मैं आपको फिर भी वहीं पर ले चल रहा हूँ। योगी हम्म। कथामृत में जैसे विभिन्न पात्र दिया है, जैसे महाअवतार बाबा जी, युक्तेश्वर गिरी, लाहिड़ी महाशय, योगानंद, लाइक विभिन्न संत महात्मा का दृष्टांत दिया है। उस हम्म। पुस्तक से आप कौन से चरित्र से ज्यादा प्रभावित होकर क्रिया में दीक्षा लेने पड़ेगी? महाअवतार बाबा जी ऑफ कोर्स, क्योंकि महाअवतार बाबा जी के साथ में बाकी गुरुओं का तो काफी बाद में मुझे समझ में आया, लेकिन महाअवतार बाबा जी का एक बहुत इंटरेस्टिंग मेरे साथ में भी घटा। एक रियलाइजेशन बोलिए, एक ऐसा अवसर मुझे मिला कि जहाँ पर हम लोग कहीं गए हुए थे, मुक्तेश्वर के पास में एक जगह है, और वहां पर जहाँ जिस जगह पर हमें रुके हुए थे, तो वो जगह हमें पसंद नहीं आई। उसके बाद में मैंने देखा तो कुछ ही घंटों में, मतलब उसमें मैंने फोन पे चेक किया तो मुझे पता चला कि द्वारा हाट और महाअवतार बाबा जी की गुफा पास में ही है। तो मैंने बहुत नाम सुना था और किताब में भी पढ़ा था महाअवतार बाबा जी के बारे में, तो मैंने कहा क्यों ना एक बार वहां पर जाया जाए। और वहां जाने के लिए, लेकिन क्योंकि परिवार में कोई तैयारी नहीं हुआ कि हम चलें, तो मैंने सोचा, मैंने मन ही मन बाबा जी से प्रार्थना करी कि बाबा जी अभी तो कोई तैयार नहीं है, लेकिन आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे मैं वहां पहुंच पाऊं। तो मैंने ऑनलाइन मेरे हस्बैंड से मैंने बात किया, तो उन्होंने बोला अगर आपको जाना है आप जाइए, लेकिन हम लोग वहां तक नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं ऑनलाइन पता किया, तो ऑनलाइन में मुझे कुछ होम स्टे वहां पे पता चला। अब वहां पर, लेकिन वहां पर कुछ बात नहीं बनी, तो मैं ध्यान में बैठ गई और मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा बाबा जी आप देखिएगा, बुलाएंगे तो बुलाएंगे। थोड़ी देर बाद में मेरे पास में कॉल आता है, और वो मुझसे पूछते हैं कि आपने हमारा होम स्टे के बारे में पता किया था। तो वो पूछते हैं मुझसे, तो मैंने बोला भैया मैं, मेरा बहुत मन है, लेकिन मेरी ये प्रॉब्लम है कि मेरी फैमिली वाला मेरे से कोई जाने को तैयार नहीं है। और तो कहते आप इतना डर क्यों रहे हैं, मैं हूं ना। और वो जो भैया थे, उन्होंने उनका होम स्टे तक हम पहुंचे, और वो ही मुझे अपनी स्कूटी पे, जबकि मैं टू व्हीलर्स पे बहुत ज्यादा नहीं हम बैठते, तो वो मुझे टू व्हीलर पे लेके महाअवतार बाबा जी के दर्शन भी कराए, मेरे साथ वहां तक गए भी, और मुझे वापस भी लेके आए। तो ये अद्भुत
मेरे साथ में घटा, और वहां पर जो मैंने ध्यान किया उसके तो अलग ही एक्सपीरियंस था, जहाँ पर बाबा जी का एकदम मुझे उनका प्रेजेंस फील हुआ, और उनसे जो मिलने वाली गाइडेंस थी, जिसमें ये बहुत बड़ा चीज थी कि क्रिया योग को आगे तक लेकर जाना है। तो ये वहां पे मेरे साथ में घटा था, और इसी के बाद में वो एक लगन जो मुझे क्रिया योग के साथ में लगी वो बढ़ी। पर फिर भी वो महाअवतार बाबा जी के साथ आपका प्रेम पूर्ण श्रद्धा और विश्वास, क्योंकि उनका शरीर हेवी नहीं भी है, जी, विभिन्न फेनोमेनन तो दिखता है, पर वो दृढ़ विश्वास और श्रद्धा कैसे जगा आपके भीतर? वो ये ध्यान के ही माध्यम से मेरा हुआ, क्योंकि जब मैं ध्यान करने लगी तो धीरे धीरे जब जब आप ध्यान में बैठते हैं तो क्या होता है कि अलग अलग गुरु के साथ में आपका कनेक्शन स्थापित होता है। तो वैसे ही कुछ कुछ गुरुज के साथ में मेरा कनेक्शन जब स्थापित होने लगा, तो फिर वहां से जो एक लगाव है महाअवतार बाबा जी के साथ में वो जुड़ गया। और जैसे ही बताया गया है, अभी ये विश्व ब्रह्मांड में क्रिया योग के नाम पर विभिन्न लोगों वंचित हो रहे हैं। कितने लोग क्रिया दीक्षा लेना चाह रहे हैं, वही भी नहीं ले रहे हैं, पर फिर भी आपने परिष्कृत वो दीक्षित गुरु कैसे प्राप्त किया, ताकि यही मेरे गुरु है, वहीं से मैं दीक्षा लूंगा, ये गुरु पक्का है। इस ये वो जो बोलते हैं ना, एक शब्द चला था, हम्म, पाखंड नहीं है, अंधविश्वास नहीं हम्म, है, ये प्रैक्टिकल है, हम्म। जो बाबा जी के ही दीक्षा परंपरा से आए वही है। आपको कैसे विश्वस्त हुए यही मेरे गुरु है? ये जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मेरा जो दीक्षा होनी थी वो किसी और के सानिध्य में होनी थी। लेकिन जब मुझे उनका फ्लायर मिला, और जब मैंने पूछा जिन लोगों ने पहले उनसे दीक्षा ली हुई है कि उनके कौन सी परंपरा से वो आ रहे हैं, तो वो मुझे पता चला कि वो भी महाअवतार बाबा जी और फिर लहरी बाबा जी और हरिहरन बाबा जी के ही जो परंपरा चली आ रही है, क्योंकि क्रिया योग एक गुरु परंपरा है। तो वहां पे, और जब उनके सानिध्य में मेरा फर्स्ट टाइम भी इंटरेक्शन हुआ, तो जब उन्होंने अपने बारे में मुझे बताया, और जो ध्यान के दौरान, देखिए बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन ध्यान में जो होने वाला कनेक्शन आपका होता है आपके गुरु के साथ में, और जो आपके साथ में ध्यान कर रहे हैं वो झूठ नहीं बोल सकता। तो वहां पर होने वाले अनुभव वो अलग एक मुझे उसने एक दिशा दी। तो वहीं से मुझे लगा कि नहीं, यही मेरे गुरु हैं, और यही सही मायने में वो, और गुरु हम नहीं चुनते, गुरु हमें चुनते हैं। ये बात मुझे बहुत क्लियरली क्रिया योग की दीक्षा के बाद में समझ में आई कि हम चाहे कितना भी कुछ कर ले, लेकिन गुरु ही हमें चुनते हैं। पर ज्यादा तो लोग बहुत भ्रमित है ना, ये पक्का गुरु हम्म, नहीं, ये सच्चा गुरु नहीं है। आध्यात्मिक मार्ग में भी ज्यादा लोग विखलन आ गए, विचलन आ रहा है अभी भी। जी, जी, पर जी, जी, आपको वो जी। ध्यान में कैसा अनुभव हो गया, ताकि वही मेरे गुरु है, ये शिवानंद गुरु जी ही मेरे गुरु है? कुछ वो अनुभूति बता सकते हैं क्या है वो? आनंद तो जो भी पाते, पर फिर भी ये तो काया पलट का अवस्था है, दीक्षा अवस्था तो सामान्य अवस्था नहीं है। जी, जब ध्यान आप करते हैं ना, तो एक जब आप गुरु प्रणाम, अगर आप क्रिया योग से ही होंगे तो गुरु प्रणाम होता है। गुरु प्रणाम में क्या होता है, आपके भी चक्र खुलते हैं, और सामने आपके जो गुरु होते हैं उनका भी चक्र खुलते हैं। और जब आपकी दीक्षा होती है उस समय पे जब गुरु आपको इनिशिएट करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, वो एनर्जी आपको एक्चुअली वो शब्दों में शायद एक्सप्रेस करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो एक अनुभव है। जब आपके गुरु आपको इनिशिएट करते हैं और आपके अंदर वो ऊर्जा जाती है, तो वो समझ में आता है कि यही मेरा पाथ था। और ये बात है कि क्रिया योग या कोई भी साधना, जब हम गुरु के सानिध्य में जाते हैं, तो वो आज की हमारे जीवन काल के नहीं होते, वो हम किसी परंपरा से कुछ कई जन्मों से हम जब जुड़े होते हैं, वो ही गुरु हमारे सामने दोबारा से आते हैं। तो ऐसे ही शिवानंद स्वामी जी के साथ में जब मैंने ध्यान करना शुरू किया, स्पेशली वो 10-15 दिन जो मुझे मिले, ऑनलाइन ही हम लोगों ने किया था। लेकिन वहां पर जो ऊर्जा का कनेक्शन और जो डीप ध्यान में होने वाले अनुभव, जहां पर मुझे अपना विराट स्वरूप, अपने गुरु का सानिध्य, मतलब उनके उनका रूप मुझे जब देखने देखने को मिला, तो मुझे समझ में आया कि वास्तविक में यही मेरे गुरु हैं। गुरु गुरु दीक्षा के बाद
आपका रूपांतरण, आपका सोच, विचार, व्यवहार, घर परिवार, समाज और आपका आध्यात्मिक साधना, वो कैसे रूपांतरण हो गया व वही रह गया? नहीं, देखिए, जब आप क्रिया साधना करते हैं तो क्रिया साधना तो एक इतना साइंटिफिक तरीका भी है। दूसरा क्या है कि एक इतना एडवांस जिसे कहते हैं ना, और फास्टेस्ट मेथड है सेल्फ रियलाइजेशन का। वो मेरा खुद का अनुभव है, क्योंकि मैं ध्यान पहले से कर रही थी और मैं करीबन बचपन से ही इस अध्यात्म के मतलब यात्रा में हूँ। पहले मैं चैंटिंग करती थी, बाकी और चीज़ें करती थी, लेकिन ध्यान मेरा करीबन पिछले 5-6 साल से शुरू हुआ था। लेकिन जब मैंने क्रिया योग करना शुरू किया तो एक अद्भुत ट्रांसफॉर्मेशन मुझे अपने अंदर दिखाई दिया। वो ट्रांसफॉर्मेशन ये था कि पहले क्या होता है ना, अगर हम व्यवहारिक तरीके में भी देखें, परिवार के उसमें भी देखें, तो हम छोटी-छोटी बातों में गुस्सा करने लगते हैं, छोटी-छोटी बातों से चिढ़ जाते हैं। लेकिन जब आप ये साधना करने लगते हैं तो आपको समझ में आता है, वो पॉज़ लेना आता है कि आप कैसे उन चीज़ों में रिस्पॉन्ड करेंगे, है ना? और ये समझ में आता है जब मैं ये शरीर ही नहीं हूँ, जब आप बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर निकल के आप सोल की तरफ जाने लगते हैं, वो यात्रा में चढ़ जाते हैं, तो समझ में आता है ये सब माया है। ये सारी जो दुनिया है, ये रिफ्लेक्शन है आपके अंदर का ही। और यहाँ पर ये सारी माया चल रही है, एक गेम चल रहा है, और उसमें मुझे कितना उलझना है, कितना मुझे अपना उसमें देना है, वो मैं तय करती हूँ। और वो शक्ति कहाँ से मिलती है? वो शक्ति मिलती ही आपको साधना से है। जब आप साधना करने लगते हैं, क्रिया साधना में आते हैं, श्वास क्रिया करने लगते हैं, क्योंकि ये जो क्रिया योग है, ईगोलेस प्रोसेस भी है। तो आपके अंदर का जो ईगो, मैं को खत्म करने की जो शक्ति इस क्रिया में है ना, वो शायद ही किसी में होगी। और यही ट्रांसफ़ॉर्मेशन मैंने अपने अंदर देखा, और मैंने नहीं देखा, बाकी जिन्होंने मेरी जर्नी देखी है, उन्होंने भी पाया कि पहले के मुताबिक आज, मतलब मैनिफेस्टेशन हम शब्द बोलते हैं, वो इतना क्विक हो जाता है, आप सोचते बाद में है, वो चीज़ घटना शुरू हो जाती है। हम्म। अब ये सोचना पड़ता है कि मुझे क्या सोचना है और क्या नहीं सोचना है, क्योंकि आपके मन में विचार आया और वो उसी समय घट जाएगा। अब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मैं क्या सोच रही हूँ, तो हर पल अवेयरनेस में रहना बहुत ज़रूरी होता है एक साधक के लिए, कि कहीं गलती से भी हमारे मन में कोई गलत विचार ना आ जाए, क्योंकि मैनिफेस्ट यूनिवर्स को तो कुछ नहीं पता, वो तो जो आपने सोचा वो घटना शुरू हो जाता है। तो ये क्रिया से ट्रांसफॉर्मेशन मैंने अपने अंदर देखा है। और वो जो योगानंद जी ने जो योगी कथामृत में बताया है, वो क्रिया योग विज्ञान के बारे में, और हुँ, आपने जो प्रत्यक्ष आप जीवन में अनुभूत कर रहे हैं, आप जो एक गृहस्थ में रहकर आपने पारिवारिक दायित्व वहन कर जो गृहस्थ में रहकर कर रहे हैं, वो जो लाहिड़ी महाशय को बाबा जी ने दिया था, ये गृहस्थी लोग को दीजिए, ये ताकि सबको सुखी रहे। तो आप प्रैक्टिकली उसका कैसे वो पुस्तक में बताया हुआ चीज और प्रैक्टिकल उसका अनुभव जो टेस्ट है ना, उसमें फर्क है कि वही है? आप बता दीजिए ना, आप तो टेस्ट कर रहे हैं ना उसका। नहीं, बिल्कुल, जैसे देखिए, जब आप क्रिया करते हैं ना, क्रिया के अलग-अलग स्टेप्स हैं, तो उसमें जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपके अनुभव बढ़ते हैं, और अनुभव जैसे-जैसे अनुभव बढ़ रहे हैं, जैसे-जैसे साधना बढ़ रही है, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन आपके फिज़िकल लाइफ़, आपके डे टू डे लाइफ़ में नज़र आने लग जाता है। तो जहाँ पर हम पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं या फिर रिएक्ट करते हैं चीज़ों पे, वो ख़त्म होने लगता है। मैं जो बहुत हमारे अंदर होता है ना, कि मेरा नाम, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, वो अटैचमेंट आपका धीरे-धीरे डीअटैच होने लगते हैं। तो जो उस पुस्तक में एक्चुअली में लिखा है, वो आपके साथ में घटना शुरू होता है। अगर स्पिरिचुअल लेवल पे बोलें कि अनुभव तो इतने अनुभव होते हैं कि उसका तो हम कोई बखान ही नहीं कर सकते, और हर किसी को हम शायद बता भी नहीं सकते, वो ऐसे-ऐसे अनुभव होते हैं। एक अनुभव मैं शेयर करना चाहूँगी, और ऐसा नहीं होता है इसमें कि देखिए, मेरे साथ ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ध्यान में ही आपको अनुभव होंगे। जब आप डे टू डे लाइफ में, मैं किचन में काम कर रही होती हूँ, अचानक से मन में आता है थोड़ी देर बैठ जाओ। ध्यान में बैठते ही ऐसा अनुभव घटेगा कि मतलब ये लगेगा कि आप अभी शरीर में हैं भी कि नहीं हैं। बहुत बार ऐसा स्टेट मेरा आ गया कि मैं प्रयागराज में गई थी, प्रयागराज के बाद में मुझे नहीं पता था कि ऐसा स्टेट आता है किसी का। तो वहाँ से आने के बाद में मुझे ऐसा अद्भुत वहीं पे एक बार अनुभव हुआ था कि बहुत ब्लिसफुल, मतलब इतना आनंद था कि वो समेटना इस शरीर के लिए बहुत मुश्किल हो गया।
फिर मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जितने भी मेरे जो रोल्स हैं, मतलब एज अ वाइफ, एज अ डॉटर, एज अ, मतलब वो सारे मेरे रोल्स हैं, उसको एक सोल एक्सपीरियंस करने के लिए आई है। जब एक आत्मा उसको एक्सपीरियंस कर रही है तो उसमें कुछ भी गलत और कुछ भी सही नहीं है। वो गलत और सही क्या है, वो उसका एक्सपीरियंस है, उसके लिए वो एक एक्सपीरियंस की तरह है। लेकिन एक शरीर में जब हम आ जाते हैं ना, तो हम उसको गलत और सही के मायनों में डाल देते हैं। लेकिन जब आपको ये अनुभव हो जाता है ना कि ये मेरी आत्मा है और ये सारे मेरे रोल्स हैं, हो सकता है कि मैं थोड़ा दुनियादारी की तरफ से मैं शायद अच्छा ना हूँ, अच्छी ना हूँ, लेकिन वो सोल एक्सपीरियंस कर रही है, हम्म। उसमें कुछ भी गलत और कुछ भी सही नहीं है। और ऐसे ऐसे अनुभव और हुए कि जैसे मैं प्रयागराज से वापस आई तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि मैं शरीर में ही नहीं हूँ। बहुत समय, लंबे समय तक मुझे ये लगा कि मैं शरीर में नहीं। मैंने बहुत लोगों को कॉल, मतलब मैंने गुरुजी को फोन किया बहुत, क्योंकि वो एक बार के लिए डर आया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम शरीर में नहीं है। तो धीरे धीरे समझ में आने लगा कि वो अवस्थाएं हैं, वो धीरे थोड़ा टाइम के लिए वो अवस्था ऐसी आती हैं जब आपको, वो इसलिए आती हैं क्योंकि आपको ईगोलेस स्टेट में लाना होता है, आपका मैं को खत्म करना होता है। जब वो मैं खत्म होता है तो और एडवांस आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो ऐसे ऐसे करते करते बहुत ऐसे एक्सपीरियंस हुए। ध्यान में, ट्रांस में जाने का एक्सपीरियंस वो इतना पहले कुछ मिनटों से घंटों में बदला, और फिर अब अच्छा आपकी अवस्था पहुंच जाती है उसमें, ध्यान में। तो ये अनुभव हैं जो छोटे बड़े होते रहते हैं। जैसे आपने ये बोला, ये गुड रहस्य आपका, ये जो अनुभव है ना, ये जो आपने बताया, ये अनुभव तो ज्यादा साधक को होता है। तो इस अवस्था में आपने वो भीतर अशरीरी कोई इंट्यूशन नहीं पाया इस डर को जीतने के लिए? क्योंकि गुरु ने भी आपको अंतर में ही जाने, अंतर मन, अंतर यात्रा की जाने के लिए जो प्रेरणा दे रहे थे, अंतर से कोई आवाज नहीं आया ये सही मार्ग है, ये डर का मार्ग नहीं? आप भी बाहर सबको पूछने लगे। ये ऐसा ही होता है कि इसमें गुरु का महत्व होता है कि आपने वो भीतर से इंट्यूशन बोलते हैं ना, योगानंद जी ने वो अंतर्ज्ञान बोल रहे थे, भीतर से अंतर्ज्ञान आता है। वो उसमें कोई चुकेंगे कि कैसे आपने उसको हैंडल किया ये डर की अवस्था के लिए? ये जो डर, आप ये जो शरीर से बाहर जाने का, तो जी। ये जब ये डर मेरे अंदर आया, तो जब मैंने गुरु जी से पूछा तो मैंने फिर पूरा सरेंडर कर दिया। क्योंकि पहले तो ये लगा कि नहीं नहीं, ये तो कुछ अद्भुत नहीं, ऐसा लगता है कि कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो गई है कि जी। मतलब ऐसा कैसे कि शरीर में हो ही नहीं। और बहुत मेरा क्या था, लंबा समय चला वो, और अभी भी होता है लेकिन कम समय के लिए आता है, थोड़े दिन में, मतलब 2-3 दिन के बाद में वो एक्सपीरियंस खत्म होता है। जब वो वाला हुआ तो उस समय पे जब ये डर आया तो मैंने पूरा टोटल सरेंडर किया, और गुरुजी के सामने मतलब उनको बोला कि ऐसे ऐसे मुझे हो रहा है। तो उन्होंने कहा जो भी हो रहा है उसको पकड़ना नहीं है, हम्म। उसमें सिर्फ साक्षी भाव बन के अपने आप को देखो, क्योंकि वो इसीलिए आ रहा है कि आपको साक्षी भाव में जाना है। अभी का लेटेस्ट अनुभव बताती हूँ कि फिर से यही हुआ कि बहुत ज्यादा ध्यान में जाने लग गई। मतलब किचन में काम करते करते ऐसा लगा बैठ जाओ, और बैठ गए तो फिर लंबे समय के लिए बैठ गए तो घर परिवार में भी परेशानी होने। तो फिर से स्वामी जी से पूछा गया कि स्वामी जी अब कुछ गाइडेंस क्या करा। कहते हैं अब समय आ गया, आंख खोल के ध्यान करो, आंख बंद करके ध्यान मत करो, सिर्फ साक्षी भाव में रहो। तो जब वो साक्षी भाव आने लगा तो वो और मतलब मजा आने लगा, और जीवन समझ में आने लगा कि ये तो इतना बढ़िया खेल चल रहा है, और हम उसमें उलझ कर सिर्फ ये तेरा मेरा और यही करते रहते हैं, ये मेरा पति, ये मेरे बच्चे, ये मेरा घर, ये मेरा ये मेरी एजुकेशन, और हम उसी में फंस के हम उस खेल का आनंद नहीं ले पाते। जैसे कहते हैं ना, जब हम स्विमिंग कर रहे होते हैं तो हम क्या उस पानी में मजे नहीं ले रहे, हम उससे भागने की कोशिश करते हैं, मतलब उसमें तैरने की बजाय हम उससे डरते हैं पानी से। तो वही वाला चीज है कि जीवन भी उस तरह से है। और जब आप क्रिया करने लगते हैं, जब आप कोई साधना करने लगते हैं, जब आपको गुरु सानिध्य मिलता है तो जीवन तो आनंदमय हो जाता है। आपने एक क्या गुड रहस्य खोल दिया। जैसे आपने वो ध्यान अवस्था आता था तो गुरुजी ने बोल दिया आंख आंख खोल के ध्यान करो, अपने पारिवारिक कर्तव्य निर्वाह करके साक्षी की अवस्था में ध्यान करो। पर हम्म। ज्यादातर लोग जब ध्यान लगता है, ज्यादातर ध्यान लगता है, बोलते हैं अपने पति को छोड़ दो, अपने घर परिवार छोड़ दो, हमारे आश्रम में आ जाओ, अब तुम्हारा समय हम्म। समाप्त हो गया। ज्यादा लोग इसमें भी बिखर रहा है ना। इसमें आपने बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। बहुत अच्छा
पॉइंट बताया, ज्यादा गृहस्थी को काम लगेगा। ये भी सही गुरु होने के लिए नहीं, ये सही सलाह देंगे। ये सबसे जी जी सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत अभी जैसे मेरे पास में क्रिया योग का अभी बहुत काउंसलिंग आती है, और यूट्यूब में देख देख के लोग इतना गलत तरीके से कुंडलिनी को उठाते हैं, क्योंकि क्रिया योग में कुंडलिनी उठती है आपकी। तो उसमें क्या होता है, और बहुत लोग ना घर छोड़ते हैं सबसे पहले। संन्यास मतलब ध्यान और धन, इसमें तो ये होता है कि संन्यास में चले जाएं। संन्यास शरीर मतलब कपड़ों का बदलना संन्यास नहीं होता। संन्यास मन के अंदर से होता है, जब हम अपने चीजों से डिटैच होने लगते, जब मैं से मैं डिटैच होने लगती हूँ, वो चीज संन्यास है ना। ये जो घर छोड़ने वाली चीज है, ये तो ये है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। और सच्चा गुरु जो होता है ना, वो आपको जिम्मेदारियों से भागना नहीं सिखाता। वो आपको मैं की पहचान कराता है, वो आपको सेल्फ रियलाइज कराता है कि आप के क्या कर्तव्य हैं, इस शरीर को हमने क्यों पाया। अगर मेरा जन्म एज अ गृहस्थी हुआ है, अगर मेरा जन्म ही इस कार्य के लिए हुआ है, तो अगर मैं उससे भाग जाऊंगी तो मैं फिर कर्म के चक्र में फंस जाऊंगी ना। तब मैंने कहाँ से उस ध्यान का वो जो महत्व है वो समझा, कहाँ से मैंने वो समझा कि मुझे इस ध्यान से क्या पाना था। मुझे ये पाना था कि मैं कौन हूँ, वास्तविक स्वरूप मेरा क्या है। और मैं तो फिर कर्मों के बंधन में फंस गई, फिर से जन्मों के चक्र में फंस गई। तो सच्चा गुरु वही होता है जो आपको इन सब से में रहते हुए इन सब से अलग होना सिखाते। फिर भी मैं आपको एक पर्सनल ये बात पूछ रहा हूँ, ये बोलने में तो सही है, फिर भी ये ध्यानी लोग, आध्यात्मिक साधक लोग के लिए परिवार में रह के साधना करना कितना सहज है? देखिए, अगर आपका पूरा परिवार साधना में नहीं है तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में चैलेंजिंग होता है, लेकिन जब कोई साधना में उतरता है ना, तो व्यवस्थाएं वो टेस्ट होते हैं, वो मैं एज अ टेस्ट ही देखती हूँ। वो शुरू में आपके लिए टेस्ट की तरह आएगा, लेकिन जब आप साधना में बैठने लगते हैं ना, तो ईश्वर ही आपके लिए एक ऐसा स्वरूप बना देते हैं जहां पर आपको, देखिए, ध्यान करना, अब मैं किसी को बता के ध्यान थोड़ी करूंगी। अब ध्यान करना है तो वो मेरे अंदर ध्यान घट रहा है। अब हम उसको ड्रामा बना के करेंगे तो ऑफ कोर्स घर वालों को परेशानी होगी। तो पहले हमें खुद से अपने आप से करना है कि मैं एक्चुअल में ध्यान कर रही हूँ, कि मैं कोई क्रिएट करके ड्रामा कर रही हूँ। और जहां तक गृहस्थ की बात है, गृहस्थ में भी आराम से ध्यान हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि हमें अपने जो डेली के काम है उनको छोड़ना है, अपने बच्चों को छोड़ना है, अपने परिवार को छोड़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। जब वो अवस्थाएं आती हैं तो कुछ ना कुछ, इतना मुझे विश्वास है, अभी तो वो अवस्था शायद मेरी नहीं है, कि वो भी ऐसा कुछ ना कुछ आपके गुरु और आपके जो ईश्वर हैं वो ऐसा कुछ ना कुछ अरेंजमेंट कर देते हैं कि फिर आपको वहां पे सेट कर दे। जी। एक क्रिया योगी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अपना शरीर है, अपना ये साधना है, मंत्र है, ये जो क्रिया योग है, गुरु है, वह क्या है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक क्रिया योगी के लिए, वो जो हमको नहीं छोड़ना चाहिए? साधना, अपनी साधना कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। और देखिए, गुरु जैसे ही एक साधक तैयार होता है ना, गुरु अपने आप आते हैं। आपको मैं एक एक्सपीरियंस अपना बताती हूँ। मैं ध्यान मैं किचन में ही वही काम कर रही थी, चाय बना रही थी, सुबह एक बच्चों को भेजा, और अचानक से ऐसा लगा कि ध्यान में बैठ जाऊं। अब आंखें बंद करी तो सामने ऐसा लगा दीवार से कोई प्रकट हो गया। अब एक बार के लिए डर लगा। 7 फुट हाइट थी और सर पे जूड़ा, और अलग निरंजन करते हुए सामने से कोई प्रकट हुआ। जब तक समझ में आता तो प्रणाम करके पता चला कि गुरु हैं, पिछले जन्मों के गुरु हैं। तो बात खत्म हो गई। मतलब वहां पे मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, मैंने शेयर भी नहीं किया गुरु जी से, और बात चली गई। उसके बाद में मैं प्रयागराज में जाती हूँ, और प्रयागराज में क्योंकि स्वामी जी का जो प्रोग्राम्स होते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन और रिट्रीट्स, और ये प्रयागराज के प्रोग्राम्स पिछले कुछ समय से मैं ही कर रही थी हैंडल। तो वहां पर प्रयागराज का जब हमने शिविर लगाया, तो वहां पे ऐसा होता है कि दूसरे गुरु आपसे मिलने के लिए आते हैं। तो हमारे साथ में एक माता जी थी, उनके कोई गुरु थे, उन्होंने बोला वो आज आपसे मतलब सबसे मिलने के लिए आएंगे, सत्संग करने के लिए। अब मन में इतनी प्रसन्नता कि समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या है कि कौन आने वाला है, और इतनी प्रसन्नता किस लिए हो रही है। फूलों की माला से स्टेज सजाया, माला मंगवाई, मतलब अंदर से अपना ही मतलब
सबको बोला कि भाई जो पकवान बनाने हैं, जो खाना बनाने हैं, वो जो भी खाते हैं उनके लिए वो बनाया जाए। पूरा स्टेज सजाया, पूरा मतलब अंदर से इतनी खुशी, अंदर से आनंद आ रहा था कि कौन आ रहा है। और स्टेज पे ही थी मैं, और अचानक ऐसे लगा बाहर जाके देखो। तो बाहर गई तो सामने से 6 साढ़े 6 फुट के वो गुरुजी सामने से प्रकट होते हुए, सफेद कपड़ों में माला डली हुई थी, तिलक और पैरों में खड़ाऊ बड़ी बड़ी सी, उतरते हुए सामने से आते हैं। ऐसा लगा कि बादलों में से कोई गुरु आए होंगे, और उनके दर्शन करते ही सामने से समझ में आया कि वही गुरु मुझे ध्यान में दिखे थे। तो ये क्या है कि जब एक साधक तैयार होता है, जब गुरु कृपा होती है, जब ईश्वर कृपा होती है, तो ऐसे ऐसे अनुभव घटने लगते हैं। ज्यादातर तो क्रियायोगी लोग ये अनुभव के बात करते हैं, हम सुनते हैं ज्यादातर क्रियायोगी लोग। पर जो भी हम साधना कर रहे हैं ये अनुभव ही बढ़ा रहे हैं, अनुभव ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, काल्पनिक अनुभव, ये फेनोमेनन ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि हम ये जो शून्यता का, ये अवेयरनेस का, सच्चित आनंद के वो स्थिति में रहना नहीं चाहते हैं कि अनुभव ही अनुभव बटोर रहे हैं। ये क्या है, मैं गलत सोच रहा हूँ कि आप इसका उत्तर दीजिए ना। देखिए, अनुभव क्या है? अनुभव बॉय प्रोडक्ट्स हैं आपके। आनंद जो है, आनंद तो मेन है। अभी सही में अगर आप विश्वास करेंगे क्रिया योग का, या कोई भी, मुझे लगता है कोई भी जो साधना करता है सच्चे मन से और जो गुरु सानिध्य में होता है, उनके जीवन में इतना आनंद होता है। लेकिन अब उसको वैलिडेशन, कई बार क्या होता है ना, जब हम शुरू शुरू में साधना में बढ़ते हैं तो हमें वैलिडेशन चाहिए, तो उनके लिए ये अनुभव भी जरूरी है। और ये अनुभव जब हमें मिलने लगते हैं तो मुझे अपनी पास्ट लाइफ, मुझे अपने वो कर सारा याद आता है कि मैंने पिछले जन्म में कौन सी साधना, क्योंकि आज की साधना के प्रकोप के क्या बोलते हैं उसके फल के स्वरूप तो मुझे ये सब नहीं मिल रहा ना। ये कहीं ना कहीं मैं पिछले जन्मों से करती हुई आई हूँ, तो उसकी उसको याद दिलाने के लिए भी तो अनुभव चाहिए। इस शरीर का को ये याद आ जाए कि मैंने कितने जन्मों से साधना की थी, तो उसके लिए भी तो अनुभव चाहिए। और कितना समय मैं व्यर्थ कर रही हूँ फालतू की बातों में, उसके लिए भी तो अनुभव चाहिए। तो अनुभव भी उतना इम्पोर्टेंट है। लेकिन हाँ, ये बात आपने बहुत अच्छी बोली, क्योंकि कई बार मैं भी देखती हूँ कि साधना में ना लोग कंपेयर करते हैं अपने अपने अनुभव, और हम फिर क्या करते हैं, उस अनुभव में ही फंस जाते हैं। जबकि हमारा जो उद्देश्य है सिर्फ साधना करना है। जी, अनुभव तो आएंगे और जाएंगे, जाएंगे। लेकिन अगर हाँ अनुभव, अगर मैं उस अनुभव में ही पकड़, अब जैसे मुझे शरीर से परे होने का अनुभव आया, तो स्वामी जी ने क्या बोला कि एक अनुभव है, उसको हम्म। पकड़ना नहीं है। हाँ। अगर आप उसको पकड़ोगे तो क्या होगा, आपकी प्रोग्रेस वहीं रुक जाएगी। जी। हो सकता है ये मैं पिछले जन्मों से भी करती हुई आ रही हूँ, अगर मैंने वहीं पे रुक गई थी, इसीलिए मुझे ये अनुभव याद दिलाया गया कि मुझे यहाँ पे नहीं रुकना, मुझे इससे भी आगे जाना है। तो जब हम उसको आगे बढ़ते रहते हैं, उसमें आगे जाते रहते हैं, तो क्या होता है, अनुभव से परे की यात्रा शुरू होती है। जब अपने आपको साक्षी रूप में आपको अपने दर्शन होने लगते हैं, तो वो अवस्था कैसे आएंगी? वो अवस्था तभी आएंगी जब मेरा पूरा सरेंडर अपने गुरु के प्रति होगा, अपनी साधना के प्रति होगा। ये जी। क्रिया योग साधना का शुरुआत है कि ये साधना का हमारा लक्ष्य होना चाहिए, क्या है? मतलब साधना का लक्ष्य क्या होना चाहिए? क्रिया योग ही लक्ष्य है कि क्रिया योग शुरुआत मात्र ही है? क्रिया योग शुरुआत भी है और अंत भी है। क्रिया आपको वहां तक लेके जाएगा। और अभी तो मेरी, मुझे लगता है मैं छोटी बच्ची हूँ इस यात्रा में, बहुत ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन जितना मैंने जाना है उतना ये है कि ये एक आपको आपसे मिलाने की यात्रा है, आपको ईश्वर बनाने की यात्रा है। आपको ये याद दिलाना है कि आप ही डिवाइन हैं, आप ही ईश्वर हैं। ये वो यात्रा है, मैं से आपके परमात्मा की यात्रा है। तो कोई लोग इसको जी। शुरुआत भी मान सकते हैं, कोई इसको लक्ष्य भी मान सकते हैं, अपने ऊपर है। वो आपकी साधना के ऊपर है, आप कितना सरेंडर में हैं, अपनी साधना में है, ये उसके ऊपर है। क्रिया योग लक्ष्य तो नहीं हो सकता, ये तरीका है आपको। और कई बार क्या होता है कि आपके पास में ना विभिन्न प्रकार के, जैसे आप तैयार, जैसे क्रिया योग से आप तैयार हुए, तो आपके पास में और भी साधनाएं आएंगी, आपके पास में और भी गुरु आएंगे।
तो वो आपको तैयारी कराते हैं, एक आत्मा की तैयारी है, मेरे विचार में कि आपकी तैयारी है कि आप अपने आप को जान सके, आप अपने उस लक्ष्य तक, लक्ष्य तो हमारा स्वयं को जानना है और दूसरों को जगाना है। तो स्वयं को जानने के लिए क्रिया योग एक माध्यम है, आपने यही बोल रहे हैं। बिल्कुल 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 हमारा लक्ष्य स्वयं को जानने के लिए ही होना चाहिए, ताकि हम बीच में बिल्कुल नहीं फंसे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कई बार हम बहुत सारे तौर तरीकों में फंस जाते हैं कि ये साधना कर लें, वो साधना कर लें, लेकिन लक्ष्य क्या है वो क्लियर होना चाहिए और आपका दृढ़ विश्वास अपने गुरु के ऊपर, अपनी साधना के ऊपर होना चाहिए। एक क्रिया योगी वो पूर्ण निष्काम भक्त, ज्ञानी व वो प्रेमिल वो होगा कि नहीं होगा? क्योंकि कई बार देख रहे हैं एक विधि में ज्यादातर लोग विधि में अटक रहे हैं। वो विधि ऐसे यांत्रिक करते हैं ताकि मुझे 20 मिनट 30 मिनट क्रिया योग करना चाहिए, सांसों को हेरना चाहिए, पर उसमें प्रेम श्रद्धा भक्ति वो मिस हो रहा है, चुक रहा है। ये ऐसा ही विधि है, वो योगानंद ने ऐसा ही दिया था। नहीं नहीं, देखिए वही है ना, अब हर साधक पे डिपेंड करता है, उसकी साधना पे डिपेंड करता है कि वो कि हम चाहे कुछ भी करें, हम चाहे मान लीजिए कोई भी साधना करें, अगर हमारे अंदर वो साधना के लिए भाव नहीं है, हम्म। अगर हम उसको एज रिचुअल कर रहे हैं कि मुझे आज बैठना है, आधा घंटा मुझे क्रिया करनी है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, डग 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 हमने करके खत्म कर दिया, तो अगर हम उस भाव से कर रहे हैं तो चाहे आप आधा घंटा करें, चाहे आप 2 घंटा करें, तो आपको कोई फल नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप पूरे भाव से, पूरी निष्ठा से कि मुझे खुद को जानना है, मुझे उस परमात्मा से मिलना है, मुझे अपने स्वरूप को देखना है, अगर आप उस भाव के साथ में करते हैं, तो क्रिया योग आपको वहां तक पहुंचाने में एकदम समर्थ है। उसमें कोई भी डाउट, कोई भी शंका किसी के मन में नहीं होना चाहिए। और ये भी है, देखिए बहुत बड़े बड़े गुरु हुए हैं, बहुत गुरु हैं, लेकिन और बहुत गुरुओं ने दीक्षा दी है बहुत, लेकिन जो साधक है अगर वो करेगा ही नहीं, चाहे आप कितना भी बड़ा गुरु के सानिध्य में दीक्षा ले लें, तो फिर होगा क्या, वो आपको मिलेगा ही नहीं। जी। योग मुझे लगता है जैसे महाअवतार बाबा जी है, जैसे लाइडी माँ से योगा अवतार है, जैसे युक्तेश्वर गिरी ज्ञान अवतार, योगानंद प्रेम अवतार, एक सम्मिश्रण है जो ज्ञान भक्ति कर्म श्रद्धा प्रेम वो सम्मिश्रण जैसा लगता है। मैं तो क्रिया बिल्कुल योगी बिल्कुल। नहीं हूँ, वो प्रेम का वो हम्म। जो प्रेम का ही बीज छोड़ रहे हैं, वैसा मुझे लगता है। हम्म। आपको कैसा लगता है? जी देखिए, जब साधना अंदर उतरेगी ना तो प्रेम तो देखिए हम सभी प्रेम, हम सभी शांति, हम सभी आनंद हैं। जी। तो वो तो लक्ष्य भी क्या, वो तो जैसे ही आप शुरुआत भी करते हैं ना, तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वो आपके अंदर उतरेगा ही उतरेगा। अगर नहीं हो रहा है, तब अपने ऊपर सवाल करने की जरूरत है कि क्या हम सही साधना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। प्रतिकूल अवस्था में जो अनुकूल अवस्था में जो सब चीज हो रहा है, उस अवस्था में तो हम आनंद की बात करते हैं, क्रिया योग भी वो भी चल रहा है, वो भी आनंद उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है। पर जब हम्म। जीवन में संघर्ष आता है, जब प्रतिकूल अवस्थाएं घटनाएं जीवन में आती है, उस अवस्था में ये क्रिया योग, ये जो हम ये शरीर नहीं ये आत्मा है, ये चीज ये बोध ये साधना ध्यान इस वक्त काम आते हैं कि नहीं? आपका प्रैक्टिकल कुछ अनुभव है इसके बारे में? जी। मेरा बहुत एक्सपीरियंसेस हैं इसमें, और जब से क्रिया योग आया तो मुझे लगता है कि जब आप कोई साधना करने लगते हैं तो एक अवस्था के बाद में टेस्ट जरूर आते हैं। तो मेरे जीवन में भी ऐसा ही हुआ। और साधना जब हम करते हैं, साधना का मतलब कि एक साधक को ना पूरी तरह से तैयार किया जाता है और ये समझाया जाता है कि ये जो संसार है और ये जो परिस्थितियां हैं ये आना जाना है। जो एक चीज हमेशा रहेगी वो जो आत्मा है, जो जिसे कहते हैं ना कि आपका जो स्वयं की चेतना है वो परमानेंट है, बाकी सब चीजें टेम्पररी हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मेरी लाइफ में हुई और बहुत सारे चैलेंजेस भी आए जब मैंने क्रिया योग करना शुरू किया। उसमें से एक एक्सपीरियंस मैं बताऊंगी कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। और एक्सीडेंट क्या हुआ, मुझे कॉल आता है स्कूल से कि आपके बच्चे के चोट लगी है, आप आके देख लेके जाइएगा। और मुझे लगा कि वो पैदल तो गया है, शायद छोटी मोटी चोट होगी। घर में कोई था नहीं, हस्बैंड ऑफिस में थे, मैं मेरे पास कॉल आया तो मुझे ही जाना था।
और स्कूल का डिस्टेंस जो था वो करीबन 10 मिनट का है, ज़्यादा दूर नहीं था। तो मुझे लगा कि शायद छोटी सी चोट होगी, थोड़ा सा होगा, मैं जाती हूँ। तो मैंने थोड़ा सा टाइम मुझे जाने में लग गया, 15-20। फिर से मुझे कॉल आया कि आप जल्दी आइए और बच्चे को लेके जाइए। अब मैं जब वहां पर जाती हूँ तो देखती हूँ कि बच्चे के सर पे बहुत ज्यादा कट लगा है, फ्रैक्चर से कंधा निकल गया है, हाथ पे चोट है। तो एक बार के लिए माँ के रूप में तो ये समझ में आया कि रो लूं, लेकिन फिर ध्यान आया कि इस समय मेरे लिए क्या जरूरी है। इस समय मुझे रोना है कि मुझे उसको साहस बांधना है कि भाई बच्चे, इस समय पे हमें कुछ इमीडिएट हमें एक्शन लेना है, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंच सके। क्योंकि मेरे हस्बैंड का ऑफिस मेरे घर से काफी डिस्टेंस है, तो वो भी इमीडिएटली नहीं आ पाते। तो मैंने फटाफट से वहां पे कैब को बुलाया, और फिर कोई हेल्प नहीं थी। बच्चा मेरा काफी टॉल है, इज 5'10", तो उसको उठा के लेके जाना, और वहां पे स्कूल के कुछ लोग थे, उन्होंने हेल्प किया और उसको लेके गया। तो वो क्षण मेरे लिए, और जब मैं डॉक्टर के पास में पहुंची तो डॉक्टर ने बोला हो सकता है कि स्टिचेस लगेंगे, और बहुत ज्यादा सर पे से खून, क्योंकि उसका ब्लीडिंग नहीं रुक रहा था और उसको चक्कर आ रहे थे। तो उस समय ये था कि सिटी स्कैन होगा, पता नहीं कहाँ पे कितनी चोट लगी है। वो स्कूटी से जा रहा था, उसका स्कूटी स्किड हुआ था, और हाथ में फ्रैक्चर था, कंधा नीचे निकल चुका था, मतलब पूरी तरीके से चोट थी। तो वहां पे मुझे अपना समझ में आया कि देखिए, ये इस अवस्था में मेरे लिए क्या जरूरी है। तो एक साधक के लिए बैठ के आंख बंद करना साधना नहीं होती है। हम्म। साधना का मतलब क्या है? जब ऐसी स्थितियां आ जाएं, आप कैसे रिएक्ट करेंगे उस समय पर, तो वो एक्चुअली में आपकी साधना बताती है। दूसरा केस मेरे साथ में हुआ कि मैं 6 बजे क्रिया करती हूँ। 6, 6:30 बजे मेरे पास, और मैं हमेशा अपना फोन स्विच ऑफ करके ही साधना करती हूँ, जिससे डिस्टरबेंस ना हो। अब 6:30 बजे करीब कॉल मेरे हस्बैंड कर रहे होंगे, तो मैं तो ध्यान में बैठी हुई थी, और वहां पर नहीं, मैंने फोन पिक किया क्योंकि पता ही नहीं चला। फिर थोड़ी देर में हमारे कोई पड़ोसी हैं, वो घर पे आए, कहते भाभी ऐसा ऐसा कॉल आ रहा है, शायद भैया के ऑफिस आपको जाना पड़ेगा। मैंने कहा कि ऐसा, उस समय क्योंकि मैं ध्यान से उठी थी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने कहा ठीक है, थोड़ा मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं अपनी साधना पूरी कंप्लीट कर लूँ और उसके बाद हम बात करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्या हो गया, क्योंकि कभी ऐसा होता नहीं है कि मुझे ऑफिस में बुलाया जाए। और उस समय पे बहुत तूफान दिल्ली में चल रहे थे, तो पता चला कि थोड़ी सी तबीयत खराब है, इमिजिएटली जाना पड़ेगा। रास्ते में पता चलता है कि मेरे हस्बैंड को हार्ट अटैक आया है। और लेकिन वो अवस्था ऐसी थी मेरे लिए, और मैं साधना को, अपनी क्रिया को, अपने गुरु को प्रणाम करती हूँ कि मन में एक बार ये डाउट नहीं आया कि क्या हो सकता है। मुझे उस समय पे पूरा अपने ऊपर विश्वास था, अपनी क्रिया पे विश्वास था कि जो भी होगा उसको देखा जाएगा। इस समय इमीडिएटली मेरे लिए क्या करना जरूरी है, मेरे लिए वहां पहुंचना जरूरी है। और अगर आप अपने आप को एज अ सोल देख सके, आप दूसरी आत्मा को देख सके, तो उसके लिए उसको हीलिंग देना जरूरी है। कि आप ईश्वर की जो भी मर्जी है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उनकी स्थिति इस समय तक क्या थी। सिर्फ इतना पता था कि अटैक आया है और सर्जरी के लिए जा चुके हैं। और वहां से फिर ये पता, बाद में पता चला कि 2 स्टंट डले, वो सारी चीजें। लेकिन रास्ता 1.5 घंटा अपने घर से वहां तक पहुंच पाना, और उस समय पर धैर्य को बनाए रखना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी साधना की वजह से हुआ है। उसके बावजूद भी मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि हाय ये क्या हो गया, ऐसा मेरे साथ क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो प्रश्न ही मन में नहीं आए। वो ये सिर्फ यही। और उसके 2 दिन बाद स्वामी जी के साथ में मैंने द्वारा हाट जाना था, और सारा पैकिंग और सब कुछ वैसे ही हो रखा था। मैंने वहीं से स्वामी जी को अगले दिन कॉल किया कि स्वामी जी ऐसे ऐसे हुआ है, अभी तो इस अवस्था में मेरा घर को छोड़ के आ पाना संभव नहीं होगा, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। और प्रार्थना करी स्वामी जी से कि आपने जो क्रिया सिखाई थी, जो साधना सिखाई थी, उसका ही फल है कि इस अवस्था में मैं अपने धैर्य में को मैंने खोया नहीं, और उस इतनी कठिन परिस्थिति में भी उसको मैं अपने जीवन में मतलब निकाल पाई उस समय को। तो वो यही साधना होती है। साधना का अर्थ मेरे लिए
ये नहीं होता कि हम आंख बंद करके बैठें और ध्यान में चले जाएं और घंटों बैठे रहें। साधना का मतलब होता है कि आपके सामने कोई भी परिस्थिति है, चाहे आ, बहुत उच्चतम परिस्थिति, मतलब मान लीजिए कि मेरे बेटे के बहुत अच्छे मार्क्स 12th में आए, तो एक बार ऐसा लगा कि जब खुशी होती है ना, तो खुशी में भी वो नहीं होना चाहिए कि हाँ हम छोड़ दें। तो जब हम वो समभाव आना लग जाए कि खुशी में भी हम वैसे ही हैं और दुख में भी हम वैसे ही हैं, वो ही एक्चुअली में असली साधना होती है। तो ये मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जीवन के, जो मुझे लगता है कि ये साधना से ही संभव हो पाए। इतना गुड रहस्य आपने बताया। ये समता के बाद जो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में भी यही बताया, समयोग, समता का, हम्म। समभाव का, ये प्रैक्टिकली आपने, आपके मुख से हमने सुना जो प्रैक्टिकल घटना हुए साधक को आते। अब मैं वो थोड़ी दूसरे पॉइंट पर चलता हूँ, क्योंकि ये तो रहा आपका साधना का। आप एक शिक्षिका भी है, योग भी सिखाती हैं, ऑनलाइन भी कराती हैं और प्रत्यक्ष भी साधक से अनुभव करती हैं। ज्यादातर लोग आपने, आपसे जो इनकाउंटर हुआ है, ज्यादातर लोग किस चीज के लिए क्रिया दीक्षा लेने के लिए लोग बिखर रहे, प्यास हो रहे, किस चीज को, ये गैप से किस चीज के लिए भरने के लिए लोग क्रिया के लिए लालायित थे? देखिए, क्रिया तक अगर कोई आ रहा है ना, वो अपने आप में सधा हुआ साधक आता है। कोई भी नया साधक क्रिया के लिए एकदम नहीं आता, या तो वो साधना करता है या ध्यान करता है, और मन में सबके एक ही प्यास रहती है, मन में सिर्फ सबको सेल्फ रियलाइजेशन, मैं को जानना है, अपने जो ट्रू सेल्फ है उसको जानने की जो प्यास है, वो ही क्रिया तक लेकर आती है, और वैसे ही साधक आते हैं। लेकिन एक चीज जो मैं बहुत देखती हूँ, कई बार जो लोग होते हैं ना, वो भटक जाते हैं। यूट्यूब में हमने देख लिया क्रिया का, या हमने कहीं गुरुओं से, ऐसे गुरुओं से सीख लिया जहां पर कि हम न हम इसको साधना के रूप में नहीं ले रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि हमें जल्दी से जल्दी हमारी कुंडलिनी ऊपर हो जाए, हमारे पास में सिद्धियां आ जाएं। तो उसके लिए जब हम ये साधना करते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाती है। और ऐसे साधक भी आते हैं, ऐसे भी आते हैं जो अपनी कुंडलिनी को ऊपर करना चाहते हैं, या फिर अपने मैनिफेस्टेशन या सिद्धियों को पाना चाहते हैं। तो उनके लिए सिर्फ एक ही मैसेज ये है कि देखिए, साधना जो है आपका, और ये बहुत ही सुंदर साधना है, क्रिया योग बहुत सुंदर टेक्निक है, जिससे हम सेल्फ रियलाइज्ड हो सकते हैं। और ये जो है सिद्धियों को पाना या मैनिफेस्टेशन, या ये सारे बाय प्रोडक्ट्स हैं। ये कुंडलिनी को ऊपर करना, ये होगा ही होगा आपके साथ में। लेकिन उसके लिए धीरे धीरे अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तभी फायदा होगा। अगर आप सोचेंगे कि मैं आज साधना करूं और मैं एकदम से अपनी कुंडलिनी को ऊपर कर लूं, या मैं कुछ ऐसी सिद्धियां को पालूं, तो वो होता जरूर है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स बहुत है। और एक सही तरीके के जो गुरु हैं, उनका सानिध्य होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास में सही गुरु नहीं है, सही गाइडेंस नहीं है, तो ये जो मार्ग है वो अपने आप में आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। आप लोग कैसे साधना करा रहे हैं, कैसे लोगों को प्रशिक्षित करा रहे हैं? आपका भी वो जो मिशन है, ये भी बता दीजिए ना, इसका इसका उद्देश्य जी क्या जी है? जी। आप लोग किस किस जगह पर काम कर रहे हैं, ये बता दीजिए ना। जो शिवानंद स्वामी जी का SBS सोसाइटी ऑफ क्रिया योग है, उसमें क्रिया दीक्षा होती है। ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है। हमारे 2 सेशंस चलते हैं, मॉर्निंग में 5 बजे होता है और शाम को 6 बजे होता है। और 9 बजे एक ऐसा सेशन है जहाँ पर स्वाध्याय होते हैं, जहाँ पर जो भी साधक के प्रश्न होते हैं, जो भी साधक की डिफिकल्टीज होती हैं, वो स्वामी जी खुद उनको सुनते हैं और उनका कुछ ना कुछ समाधान निकालते हैं। क्योंकि बहुत समय ये देखा गया है कि क्या होता है कि हम दीक्षा तो ले लेते हैं ना, तो हम प्रैक्टिस कर पाते हैं, क्योंकि हमारे पास में गुरु के साथ में वो हम हमेशा तो हम उनसे कनेक्टेड नहीं रह सकते। लेकिन ऑनलाइन होने की वजह से ये बहुत अच्छा चीज हुई है कि हम जो है कि सारे साधक मिलकर अपना सुबह शाम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। जो हमारे अनुभव हो रहे हैं, वो हम अपने गुरु के साथ में भी शेयर कर पा रहे हैं, और उसको समझ पा रहे हैं कि हमारी कहाँ पर गलतियां हो रही हैं। वरना बहुत बार देखा जाता है कि दीक्षा तो हो जाती है, लेकिन ना तो साधना ढंग से हो पा रही है, ना ही हम अपने अनुभव अपने गुरु से बता पा रहे हैं, जिससे कि एक लंबा गैप आ जाता है, और साधना में उतनी देरी और उतना जो हम चाहते हैं उत्थान अपना, वो नहीं कर पाते। तो जो SBS सोसाइटी है, वहां पर आपका सुबह शाम की साधना होती है।
क्रिया साधना कराते हैं। दीक्षा होती है हर 15 दिन में, दीक्षा होती है, ऑनलाइन भी होती है और ऑफलाइन भी होती है। और ऑफलाइन जैसे कि स्वामी जी अभी भी आजकल हिमाचल में हैं, और जैसे दिल्ली में आते हैं, बैंगलोर जाते हैं, अलग अलग उनके लोग, मतलब हमारे जितने भी साधक हैं वो मिलकर कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स करते रहते हैं, जहाँ पर स्वामी जी आते हैं और फिर सत्संग भी करते हैं, और क्रिया दीक्षा देने के साथ साथ प्रॉपर जो क्रिया सिखानी होती है वो सिखाते हैं। कितने दर्शक के लिए स्वामी जी के बारे में भी कुछ पता लगना चाहिए, वो खोजते होंगे ये स्वामी जी कौन है, इसका भी थोड़ा परिचय बता दीजिए ना। स्वामी जी के बारे हम्म। में भी आपको जो पता है। जी, शिवानंद स्वामी जी जो हैं वो ही मेरे गुरु हैं, उनसे ही मेरी दीक्षा हुई है। और स्वामी जी क्रिया योग ही सिखाते हैं, अष्टांग अष्टांग योग भी सिखाते हैं, क्रिया योग भी सिखाते हैं। और उनका वो महाअवतार बाबा जी परंपरा, जो गुरु परंपरा है, उसी से आते हैं। उनका लहरी माशे जी, हरिहरन बाबा जी, ये सारे गुरु के सानिध्य में ही उन्होंने अपनी जो क्रिया का जो यात्रा की है। और अब वो सबको, और उनका मिशन भी यही है कि जग मतलब सबको, जो भी क्रिया करना चाहता है, क्रिया योग सीखना चाहता है, उन तक क्रिया योग सिखाया जाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को डर लगता है, जैसे मैं अपनी बात करूं, मुझे भी नहीं पता था क्रिया योग क्या होता है। तो वो अपने ऑनलाइन सेशंस के थ्रू, ऑफलाइन सेशंस के थ्रू, घर घर, मतलब हर किसी को इसके बारे में ज्ञान देना चाहते हैं। और कितना फायदा हो सकता है क्रिया से, वो सबको समझाते हैं। जैसे दर्शक के लिए बता दूं, विभिन्न विश्व ब्रह्मांड में जो भी रहे हैं, ये वीडियो भी आपसे भी कनेक्ट करने के लिए एक माध्यम बन में गए। कुसुमाकर जी। चापागाई जी, उन्हीं के माध्यम हम्म। से आपसे भी कनेक्ट हुआ, उनको भी मैं नमन करता हूं। और जो लोग ये देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी लोग इसमें कनेक्ट होने चाहते हैं, उनके लिए क्या है, ऑनलाइन है कि कोई फोन नंबर है कि क्या है, बता, वो भी बता जी, दीजिए प्लेटफॉर्म। मैं नंबर नंबर दे देती हूँ, 9818882817। आप इस पे कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपको क्रिया योग के बारे में कुछ सीखना है, कुछ पूछना है, या आप दीक्षा लेना चाहते हैं, किसी भी तरह का आपको कोई सुझाव चाहिए क्रिया के योग के बारे में, साधना के बारे में, कैसे हम कनेक्ट करें, कैसे हम दीक्षा लें, वो सारे जो आपके उत्तर हैं इस नंबर पे आप कनेक्ट करेंगे तो मिलेंगे। और मैं आपको जो हमारा एसबीएस सोसाइटी का यूट्यूब लिंक है वो भी दे दूंगी। उसमें क्या है, हमारे रात को 9 बजे प्रोग्राम होते हैं, संडे को स्पेशली स्वामी जी आते हैं, और वो जो भी प्रश्न हैं वो उसके उत्तर देते हैं। हस आपके आज ये पहला सत्संग, ये आपका पर्सनल अनुभूति, पर्सनल एक्सपीरियंस का भी एक एपिसोड मैंने जी। बना लिया। उसी में भी आपका ये संस्थागत जो भी आप सिखा रहे, ध्यान सिखा रहे, प्रशिक्षण कर रहे, वो भी थोड़ा बहुत दर्शक के लिए जानकारी करने के हेतु आपसे दूसरा जी। सेशन भी कर लिया। अंत में आपका हम्म। कुछ है, अंत में निष्कर्ष के रूप में आज के ये एक सेशन का कार्यक्रम का कोई निष्कर्ष आप देना चाहते हैं दर्शक के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी। ये तो देखिए, जब हम इस तरह के कोई पॉडकास्ट करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो बहुत सारे, मतलब मैं बाकी जगह पे भी अपने इंफॉर्मेशन ऐसे पॉडकास्ट करती हूँ, बहुत सारे वीडियोस मैंने पहले भी बनाए हैं। ज्यादा से ज्यादा बहुत सारे लोग जो हैं जानना चाहते हैं क्रिया योग के बारे में, साधना के बारे में, कैसे हम सही गुरु से मिलें, कैसे हम साधना को आगे बढ़ाएं। तो ये एक बहुत अच्छा माध्यम आपने भी शुरू किया है, और इसके लिए मैं आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको देती हूँ कि इस प्रोग्राम के थ्रू बहुत सारे लोगों को जानने को मिलेगा कि क्रिया योग क्या होता है, और क्रिया योग से कैसे हम सही गुरु से जुड़ सकते हैं, और कैसे हम अपनी साधना को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे इनवाइट करने के लिए। आशा करती हूँ कि ऐसे ही हम आगे मिलते रहेंगे, प्रोग्राम्स करते रहेंगे, जिससे कि और भी लोगों को और भी जानकारी मिले साधना के बारे में, योग के बारे में, क्रिया योग के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब दूसरे बार भी मुझे तो ज्यादा ज्ञान नहीं है, फिर भी वो अध्ययन करके, वो साधना करके आपसे और आपके गुरुजी से भी मुझे एक सत्संग करना है, और ये जी जी पॉडकास्ट जी। का सीरीज करना है। क्रिया के बारे में जो भ्रम है, जो भ्रम फैल रहा है, और जो जिज्ञासा है, हम्म। सबके समाधान के हेतु एक माध्यम ही बनाना हमारा ये स्वार्थ जी है। जी जी जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक धन्यवाद। यू। जय
थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।